हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा कॉर्नर में। मैं हूं आपका सीएम भास्कर और आज हमारा टॉपिक है झारखंड में नक्सलवाद। झारखंड में नक्सलवाद जो टॉपिक है वो हमारा आया है पेपर 10 झारखंड की राजनीति से, है ना। पेपर 10 जरूरी नहीं है, ये पेपर 10 आप में कहीं और किसी और पेपर में हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस यदि आपको झारखंड में नक्सलवाद पढ़ना है और झारखंड की राजनीति आपको पढ़ना है तो ये प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है झारखंड में नक्सलवाद। तो झारखंड नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति हुई थी पश्चिम बंगाल, है ना। वहाँ पे नक्सलवाड़ी गांव है वहाँ से, जहाँ 1967 में भूमि विवाद को लेकर एक किसान की पिटाई करने वाले स्थानीय जमींदारों के खिलाफ एक किसान विद्रोह हुआ था, ठीक है, यहाँ वहाँ पे। तो उसी के कारण जो विद्रोह हुआ था तो वहीं से आया था, नक्सलवाड़ी जो गाँव है वहीं से वर्ड निकला था, क्या, नक्सलवाद। नक्सलवाद शब्द का प्रयोग कुछ व्यक्तियों और समूहों द्वारा जमींदारों और अन्य लोगों के खिलाफ भूमिहीन मजदूरों और आदिवासियों की ओर से की जाने वाली हिंसक गतिविधियों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। झारखंड क्षेत्र में बिहार से अलग होने से पहले भी नक्सलवाद प्रचलित था। बिहार और झारखंड में विभाजन, ठीक है, जब बिहार में क्या हुआ, बिहार और झारखंड में विभाजन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, नक्सली हिंसा झारखंड की ओर शिफ्ट हो गई, ठीक है। बोल सकते हैं कि झारखंड की ओर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खनिजों और वन संपदा से उन्हें समृद्ध है। मतलब यहाँ पर क्या है कि खनिज और वन संपदा से उन्हें क्या बोल सकते हैं, उन्हें पैसा मिलता था, ठीक है। वहाँ यहाँ से उनके पास सोर्स है, यहाँ से आप वो पैसा ले सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे माइंस जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में, लेकिन कुछ ऐसे भी माइंस है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, जहाँ इलीगल माइनिंग हो रहा है ना, जहाँ पे वन संपदा या खनिज संपदा का इलीगल वहाँ पे तस्करी हो रहा है, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो वहाँ से इनको यहाँ पे पैसा मिल जाता है, तो इसीलिए क्या, वो झारखंड की ओर शिफ्ट हो गए। इस प्रकार झारखंड नक्सली गतिविधियों के कारण धन जुटाने का उच्च संभावना प्रदान करता है। वर्तमान में झारखंड में 24 जिलों में से 16 जिले, मतलब आधा से भी अधिक 16 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं, जैसे कि हजारीबाग, दुमका, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, लातेहार, चतरा और झारखंड के कुछ प्रभावित जिले हैं, ठीक है। ये सब बोल सकते हैं, और भी बहुत सारे जिले हैं, ठीक है। कठिन भौगोलिक बनावट, अब क्या कारण है कठिन भौगोलिक बनावट, मतलब कि पहाड़ है, जंगल झाड़ियां हैं। तो जैसे कि झारखंड में घने जंगलों, पहाड़ी क्षेत्रों में एक प्रशासनिक शून्यता रही है, मतलब कि वहाँ पे प्रशासन अच्छे से काम नहीं कर पाती है ना। तो ये चीज़ हो गया हमारा। इसने नक्सलियों को लोगों के बीच आधार स्थापित करने और उन क्षेत्रों को सरकार के शासन से मुक्त घोषित करने के लिए प्रेरित किया है। मतलब क्या कह सकते हैं कि जैसे कि जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव, इसको जैसे मतलब प्रशासन जहाँ पे नहीं जा पा रही है, तो वहाँ पे नक्सली लोग वहाँ पे अपना गढ़ बना लेते हैं और लोगों के बीच आधार स्थापित अपना कर लेते हैं, और शासन से, मतलब कि बोल सकते हैं कि उनको एक बोल देते हैं कि यहाँ से यहाँ पर कोई गवर्नेंस काम नहीं करेगा, तो शासन से, सरकार के शासन से उसे मुक्त घोषित करने के लिए प्रेरित किया है, ठीक है। इस असंतोष से झारखंड राज्य को जबरन वसूली, सशस्त्र हिंसा, यात्री ट्रेनों के निरंतर पटरी से उतरने, ठीक है, यादृच्छिक अपहरण, खदानों और औद्योगिक संयंत्रों के विस्फोट और बंद की रैंडम हड़तालों से भर दिया। मतलब क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर ट्रेन को पटरी से उतार देना, हिंसा करना, ठीक है, वसूली करना जबरन, ठीक है, अपहरण करना, खदानों और उद्योगों को जो है कि बम से उड़ा देना, विस्फोट कर देना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर से भर दिया। मतलब किसके कारण से? नक्सलवाद के कारण से। इसके कारण नागरिकों को नक्सली द्वारा मारे जाने का डर बना हुआ है, ठीक है, खतरनाक हो जाता है, जीना खतरनाक हो जाता है, जीवन उनका खतरनाक हो जाता है। इसके अतिरिक्त नक्सली सक्रिय रूप से युवाओं को भर्ती, अब यहाँ पर क्या है कि जिससे गरीबी के कारण क्या है, युवाओं को भर्ती कर रहे हैं, और युवाओं के साथ साथ छोटे बच्चों को उनके विद्रोह के लिए बाल सैनिक के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि ह्यूमन बॉम्बिंग बोलते हैं जिसको, है ना, तो वो सब के लिए। और फिर बोल सकते हैं कि उनसे कुछ काम करवाना, जहाँ तक वो नहीं पहुँच सकते तो वहाँ पर उनको पहुँचा रहे हैं ना।
जहाँ संदेश पहुंचाना है या तो कुछ करना है तो उनका यूज़ कर रहे हैं ना, बाल सैनिकों के रूप में। आज तक नक्सली विद्रोह का मुकाबला करने पर सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए गए। ठीक है, नक्सली विद्रोह का मुकाबला करने पे सैकड़ों, बताओ ये जो पैसा है, ये किसका है? हमारा पैसा है। ठीक है, तो ये पैसा कहाँ खर्च होता है? डेवलपमेंट के लिए, लेकिन इसके लिए खर्च होना हो रहा है, इसलिए हमारा झारखंड पीछे हो रहा है। इसके अतिरिक्त झारखंड में नक्सल प्रभावित क्षेत्र शासन विहीन और कानून विहीन बने हुए हैं इसी के कारण से। ठीक है, शासन नहीं हो पा रहा, कानून नहीं चल रहा अच्छे से वहाँ पे। राज्य में अत्यधिक गरीबी ने नक्सलवाद को बढ़ने और फलने फूलने के लिए प्रोत्साहन किया। किसके कारण से? अत्यधिक गरीबी के कारण से। अब हम आगे देखते हैं तो झारखंड में नक्सलवाद के विकास के कारण क्या क्या है। शस्त्र उन्मुख आंदोलन। ठीक है, जब तुम्हारा नक्सलवाड़ी आंदोलन हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पर सशस्त्र किसान विद्रोह हुआ था और माओवाद का प्रतीक बन गया। ठीक है, और एक नए राजनीतिक आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। तो उस कारण से इसने हथियारों और आतंक उपयोग द्वारा हिंसा और आक्रामकता का रास्ता अपनाया। ठीक है, तो उसके कारण से एक बोलते हैं ना, इंस्पायर्ड होके। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर हो रहा है। नक्सलियों के पास बड़ी संख्या में हथियार और अन्य हथियार भी मिल जाते हैं। ठीक है, असंवेदनशील राजनीतिक व्यवस्था। जब कोई संगठन या तो कोई समूह सोचता है कि हमें सरकारी लाभ नहीं मिल रही है, या तो फिर बोल सकते हैं कि हमारे लिए काम नहीं हो रहा है, तो एक गरीबी के कारण, फिर अशिक्षितता के कारण, ठीक है, जहाँ पे शिक्षा नहीं पहुँच पा रही, तो ये सब के कारण क्या हो रहा है कि लोग, अभी हम देखेंगे इसको। ठीक है, पहले यहाँ देख लेते हैं। नक्सलियों का दावा है कि व्यवस्था उनकी जरूरतों के प्रति अनुत्तरदायी है, साथ ही आदिवासियों को सरकार से बहुत कम मिला है। उनकी भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और उन्हें उस प्रगति से अलग कर दिया गया है जो उन्हें प्रदान की जानी चाहिए। वे शोषित रहे, उनके पास प्रगति का अवसर नहीं है। ठीक है, मतलब वो लोग क्या है कि शोषित महसूस करते हैं अपने आप को, कि हम लोग का शोषण हुआ और प्रगति का अवसर उनको नहीं मिला। ठीक है, तो इस कारण से वो लोग ये क्या किए, नक्सलियों का समर्थन करने लगे। गरीबी और आर्थिक समानता के कारण भी समाज में कुछ लोगों की बढ़ती आय से समाज में सभी संसाधनों तक पहुंच रखने वाले लोगों में का एक वर्ग बना दिया गया, कि जैसे कि जो गरीब है वो संसाधन तक पहुंच ही नहीं सकते, लेकिन इसने एक सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग भी पैदा किया है जिसे सभी मुख्य धारा के राजनीतिक दलों द्वारा अनदेखा और खारिज कर दिया गया है। ठीक है, तो इस वजह से भी क्या है, नक्सलवाद का बढ़ावा हो रहा है ना, नक्सलवाद बढ़ रहा है। भूमि सुधारों और धीमा कार्यान्वयन। भूमि सुधारों का धीमा कार्यान्वयन नक्सलवाद के विकास का मुख्य कारण है। जमींदार अक्सर इन सुधारों के, जब सुधार कुछ किया जाता है, सरकार की तरफ से कुछ स्टेप लिया जाता है, तो जमींदार जो है अक्सर इन सुधारों के जो यहाँ पर जो हो रहा है देरी करने के लिए अदालत, जैसे समझो कि जो यहाँ पर कार्यान्वयन हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि कुछ भी जो काम हो रहा है वहाँ पे, जो भी काम हो रहा है उसको क्या कर देते हैं, वो लेट कर देते हैं। ठीक है, अदालत चले जाते हैं, उसको क्या करते हैं, उसमें देरी लेते आते हैं। उन्होंने स्थानीय नेताओं और नौकरशाहों के साथ भी समझौता कर लिया, जिससे भूमि सुधार प्रक्रिया धीमी और जटिल हो गई। हालांकि ये भूमि सुधार अंततः विफल साबित हुए और इसने नक्सलियों को सरकार के खिलाफ जाने के लिए मजबूर कर दिया, जो भूमि सुधार होने वाला था। ठीक है, अभी हम देखेंगे, जब कॉमेंट देखेंगे इसमें कि कैसे सुधारा गया, कैसे सरकारों के द्वारा स्टेप लिया गया, तो उसमें हम इस चीज को, इस बात को हम जानेंगे, है ना। तो वो चीज में भी क्या है कि जो जमींदार है उसमें अपना हस्तक्षेप करके, और ये राजनेताओं और नौकरशाहों के करप्शन के कारण, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये दिक्कत आ रही है। पर्याप्त ज्ञान और शिक्षा का अभाव। इन लोगों को पर्याप्त ज्ञान नहीं होता है, शिक्षा का अभाव होता है। स्कूली शिक्षा खराब और अगण्य है, मतलब कि खराब है, या तो बहुत जगह स्कूल ही नहीं है। नक्सलियों और आदिवासी लोगों के पास शिक्षा का कोई साधन नहीं है, वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजने में भी असमर्थ है। इसलिए ग्रामीण युवा अपने शहरी युवा समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा
नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि जो गांव के युवा है वहाँ पे वो शहरी युवा के साथ एक मतलब कंपटीशन नहीं कर सकते, है ना। क्यों? क्योंकि उनका उनका शिक्षा जो है, उनका शिक्षा का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है, जो कि यहाँ देखिए स्कूली शिक्षा खराब और अगण्य है। तो इसीलिए नक्सलियों और आबादी लोगों के पास शिक्षा का कोई साधन ही नहीं है। साथ ही उनके पास अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए आवश्यक ज्ञान और सुविधाएं नहीं है। या अब उनको देखो, जीवन स्तर सुधारेंगे, इसे जॉब कैसे मिलेगा? ठीक है, उनके पास शिक्षा है ही नहीं। तो वही लिखा हुआ है कि जीवन स्तर सुधारने के लिए आवश्यक ज्ञान और सुविधाएं नहीं है। यह सब उन्हें नकारात्मक और आपराधिक, ठीक है, जैसे कोई अपराधी होता है, ठीक है, तो आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर कर देता है। मतलब समझ में आया कि जैसे इन्हें जॉब नहीं मिल रहा है, ठीक है, अब इनके पास पैसे की दिक्कत है। अब पैसे की जब दिक्कत है तो इन्हें जो नक्सलवादी लोग हैं, जो नक्सली लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इन्हें भड़का रहे हैं। अब जब वहाँ पे उनको सीधा, अब उनके पास कोई काम नहीं है और वहाँ पे से उनको पैसा मिल जा रहा है, ठीक है, तो वो लोग क्या कर देते हैं, उसी रास्ता को अपना लेते हैं। विफल अपेक्षाएं। नक्सलियों को भविष्य में कुछ उम्मीद हो सकती है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि भविष्य में उन्हें राज्य की प्रगति से कोई लाभ ना मिले और आगे उनकी स्थिति और खराब हो जाए। यह सब उन्हें सरकार से अपनी उम्मीद खोने पर मजबूर करता है। जैसे कि अब मान के चलिए सरकारों ने कुछ उम्मीद दिया और फिर उन्होंने उस पर खरा नहीं उतरा, तो इस धीरे धीरे क्या होता है कि वो उम्मीद टूट जाता है, टूटते चला जाता है। तो उसके कारण से वो सरकार से अपनी उम्मीद खोने का मजबूर हो जाती है। ठीक है, ये सब चीज होता है ना। और फिर वो वही गलत रास्ता अपनाएगी। नक्सलवाद से निपटने के लिए उठाए गए कदम, क्या क्या कदम उठाया गया है? पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2007। तो सरकार ने 11 अक्टूबर 2007 को औद्योगिक विकास के लिए अपनी भूमि खोने वाले लोगों को के आसान पुनर्वास के लिए एक पुनर्वास नीति जारी की। इस नीति के तहत भूमि के बदले भूमि दी जाएगी। परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी की संभावना। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के लोगों को घरों सहित आवास लाभ, कुछ लाभ होंगे, ठीक है, आवास लाभ होंगे। अब वन अधिकार अधिनियम लाया गया कि वन अधिकार अधिनियम उन अनुसूचित जनजातियों और वनवासियों के अधिकारों को मान्यता देती है जो वर्षों से जंगल में रह रहे हैं, लेकिन उनके अधिकारों को अभी तक मान्यता नहीं दी गई है। इस अधिनियम ने आदिवासियों को गैर वन उद्देश्यों के लिए 1 हेक्टेयर भूमि का उपयोग अनुमति दी कि वो 1 हेक्टेयर का भूमि अपने और मतलब जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ इसको यूज कर सकते हैं, है ना। सामाजिक एकीकरण दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के तहत सरकार ने विकास के लिए सभी सामाजिक आर्थिक रूप से अविकसित वर्गों को एक छत के नीचे शामिल करने का प्रयास किया। एक छत के नीचे मतलब घर बनाने का मतलब नहीं, यहाँ पर मतलब एक लेवल पे लेके उनको प्रोग्रेस कराना है, ठीक है, एक दृष्टिकोण से। साथ ही नक्सलियों और अन्य आदिवासी लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई योजनाएं शुरू की, ठीक है। तो ये क्या था, सामाजिक एकीकरण दृष्टिकोण से जो वहां पर आया था, है ना। अब निष्कर्ष है, तो निष्कर्ष में जितना हमने पढ़ा उसका निष्कर्ष देखेंगे। नक्सलवाद के मुद्दे ने न केवल आम लोगों की जीवन और संपत्ति को बल्कि स्कूलों, रेलवे आदि जैसे सरकारी बुनियादों ढांचों को भी गहरा नुकसान पहुंचाया। हालांकि नक्सली आंदोलन का मुकाबला करने के लिए दमनकारी कदम उठाना समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए सरकार को अपनी कोशिशों को समस्या के दीर्घकालीन, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं लॉन्ग लास्टिंग, है ना, लंबे समय के लिए समाधान चाहिए हमें, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। सुरक्षा उपायों के साथ साथ वास्तविक सामाजिक आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है, ताकि हाशिए पर रहने वाले समुदायों और राज्य के बीच विश्वास की कमी को दूर किया जा सके। अस्थायी शांति तभी प्राप्त की जा सकती है जब आदिवासी आबादी को राज्य की खनिज और वन संपदा में सक्रिय भागीदार महसूस कराया जाए। केवल समावेशी विकास और राजनीतिक जवाबदेही के माध्यम से ही हिंसा के चक्र
को अस्थायी रूप से तोड़ा जा सकता है। अब यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर पॉइंट क्या है, केवल समावेशी विकास, अगर हम उनको लेके चलेंगे और उनका विकास करेंगे और राजनीतिक पॉलिटिकल जो है राजनीतिक जवाबदेही होगा, मतलब क्या है कि जो भी सरकार आएगी तो वहाँ पे उनको काम करेगी, अच्छे से काम करेगी, उनका विकास करेगी, ठीक है, जवाबदेही होगी, तभी जाके क्या बोल सकते हैं कि ये हिंसा का जो चक्र है, ठीक है, लोग बार बार फंसते जा रहे हैं, नक्सलाइट बनते जा रहे हैं, तो उनका जो चक्र है उसको तोड़ा जा सकता है। तो ये हमारा था, ये हमारा आपने समझ लिया। आज तो हमने, चलो झारखंड में नक्सलवाद हमारा हो गया, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।